हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। अभी हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो अगर इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं ले रहे, तो ये क्या उनका खुद का डिसीजन है कि मुझे इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं लेना है, या फिर समवन इज़ देयर कि जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, या फिर कोई भी पर्सन हो सकता है जो इन्हें इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं ले रहे, ऑल्दो प्यार है। तो अगर आपकी ये सिचुएशन है कि आपको पता है कि आपका पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन फिर भी वो आपसे दूर भाग रहा है, फिर भी नाटक कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं कि आपका पर्सन आपके साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, क्या रीज़न है। ये उनका खुद का डिसीजन है या फिर समथिंग इज़ लाइक दैट कि कोई उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपकी पार्टनर अभी इस रिश्ते में स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहे। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके जो पार्टनर है वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहे, वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहे, वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहे। मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं। ओके, द हायरोफेंट, द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे हायरोफेंट क्यों है, यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। इस रिश्ते के लिए वो स्टैंड क्यों नहीं ले रहे। क्या कोई है कि जो इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या कोई है कि जो इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी, क्या कोई है कि जो इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है। ओके, यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, एक तो जो आपके पर्सन है वो बहुत सोसाइटी वैल्यूज़ को मानने वाले इंसान है। वो ऐसे है कि सोसाइटी के अगेंस्ट जाके कोई भी काम नहीं करेंगे। जो दुनिया के वैल्यूज़ है, जो जनरली हमारे समाज में होता है कि ये हम लोगों में नहीं चलता। यहाँ पे कास्ट इश्यूज़ है, यहाँ पे एज डिफरेंसेस है, जो भी इश्यूज़ है वो ऐसे इश्यूज़ है कि जहाँ पे सोसाइटी में एक चर्चा हो जाएगी कि नहीं भाई इसने ऐसी लड़की से शादी की, इसने ऐसे लड़के से शादी की। तो ये जो है ना मॉरल, सोसाइटी मॉरल्स बहुत मानने वाले हैं, इसके लिए ये स्टैंड नहीं ले रहे। ओके, यहाँ पे इस रिश्ते में वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस करने के चक्कर में वो आपके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है। वो आपके साथ होते हुए भी आपको ऐसे फील हो रहा होगा कि ये मेरे साथ नहीं है। कहीं ना कहीं ये फैमिली को बैलेंस करने के चक्कर में, कि फैमिली के साथ रहते हुए वो आपके साथ बैलेंस ही नहीं कर पा रहे, आपके साथ रैपो ही नहीं बना पा रहे। यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स भी है और यहाँ पे टेम्परेंस भी है, विच इज शोइंग कि कुछ ना कुछ एक बैलेंस है ना बिगड़ा हुआ है। वो ट्राई पूरी तरह से कर रहे हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे। ओके, इनकी सोच ऐसी है ना कि मैं चाहे जो भी कर लूँ यहाँ पे चीज़ें सही नहीं हो सकती। अभी फ़िलहाल वो बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहे हैं कि मुझे घर वालों को मैं बता नहीं सकता कि हाँ मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ, मैं कहीं पे एंगेज्ड हूँ। ये उनको ऐसे लग रहा है कि ये करने से सारी चीज़ें ख़राब हो जाएगी, और आई एम नॉट अ पर्सन कि मैं घर वालों से बात कर सकता हूँ। देखो, हमारे लाइफ में हमेशा हमें खुद के लिए स्टैंड लेना होता है, लेकिन ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि नहीं, मेरे लाइफ के सारे जो फैसले हैं ना वो मेरे घर वाले ही लेंगे, वो मैं नहीं ले सकता। और ये फैमिली वैल्यूज़ को, जैसे मैंने बोला, कि बहुत ज़्यादा मानने वाले पर्सन है। इनको ऐसे लगता है कि नहीं, एक फैमिली का ट्री होता है, ओके, कि इससे हम निकल नहीं सकते, वो उसी राह से चलना पड़ता है, मुझे उसी राह में जाना है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे चीज़ें ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा फैमिली वैल्यूज़ को मानते हैं, बहुत ज़्यादा सोसाइटी को मानते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, फिर आगे का हमारा फ्यूचर क्या होगा। इस तरह की इनकी सोच है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि क्या कोई इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो हाँ, यहाँ पे कोई ना कोई है कि जो इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा हो सकता है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो यस, यहाँ पे कोई ना कोई है कि जो सारी चीज़ें सही करने में लगा हुआ है। वो उनको ये
एहसास दिला रहा है या फिर इनको ये जता रहा है कि जो हम बता रहे हैं उस राह से अगर आप जाओगे तो आपकी लाइफ में खुशियाँ खुशियाँ होगी। वो उनका टूटा हुआ दिल है, उसके ऊपर मरहम लगाने की कोशिश कर रहा है। वो इनकी घरवाले हो सकते हैं, यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, ओके। यहाँ पे इनको प्रैक्टिकली कोई ना कोई इनके घर का व्यक्ति हो सकता है कि जो इन्हें समझा रहा है कि चीज़ें है ना ऐसी नहीं होती, ओके। सिर्फ प्यार से दुनिया नहीं चलती, हमें एट द एंड हमारे फैमिली में ही रहना है, एट द एंड हमें उसी सोसाइटी में रहना है। और इन्हें समझाया जा रहा है कि देखो यहाँ पे इनके घर में कोई लेडी है, ओके, कोई औरत है कि जो बहुत ही ऐसी एनर्जीज़ रखती है, मैस्कुलाइन वाली एनर्जीज़ रखती है कि सारी चीज़ों को मैनेज करना, सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, इस तरह की इनकी एनर्जीज़ है। ये इनकी माँ हो सकती है, इनकी बड़ी बहन हो सकती है, ऐसी कोई व्यक्ति है कि जो आज तक इनके घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाती आई है या फिर इनके लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। तो ये जो पर्सन है कि इनको ये डिनाई ही नहीं कर सकते क्योंकि आज तक इस पर्सन ने इनके लिए बहुत कुछ किया है, इनकी बड़ी बहन है या फिर माँ है, तो इन्होंने ये जो इनकी माँ या बहन है, इन्होंने उनके लिए बहुत कुछ किया आज तक। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं कि इनके सामने मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, ओके। ये जो बोलेंगी मेरे लिए वो ही सही है, वो कभी मेरा बुरा चाह ही नहीं सकती। तो इस तरह की इनकी सोच है कि ये जो मेरी माँ है या फिर ये जो मेरी बहन है, इन्होंने हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचा है, हमेशा मेरे लिए सब सही सोचा है, तो आज भी वो मेरे लिए सब सही करेंगी। और ये जो उनकी माँ या बहन जो भी है, वो सारी चीज़ों को सही करना चाहती है। जो भी इनको तकलीफ़ हो रही है आपसे दूर जाने के बाद, आपसे दूर जाने के कारण जो भी इनको तकलीफ़ हो रही है, उस पे मरहम लगाने का ये काम कर रही है। उनको ऐसे जता रही है कि देखो चीज़ें सब सही हो जाएगी, तुम बस अपने आप पे भरोसा रखो, तुम बस ये करो कि बी प्रैक्टिकल। इस तरह की सोच है इनकी। और इसी तरह की सोच आपकी जो पार्टनर है वो भी रखते हैं या फिर इनके इन्फ्लुएंस में ये इतने ज़्यादा है कि वो इसी तरह की सोच रखते हैं कि हाँ, ये जो मेरी माँ या फिर ये जो मेरी बहन है वो मेरे लिए कभी गलत सोच ही नहीं सकती। यहाँ पे द स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, ओके। वो रिश्ते में एफ़र्ट्स लगाना चाहते हैं, ओके, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे इनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है। इनको इमोशनल किया जा रहा है कि तू मेरा बच्चा है, तू मेरा बेटा है, तेरे से हमारी सारी उम्मीदें जुड़ी हुई है, तो तू अगर इस तरह की चीज़ें करेगा तो ये गलत हो जाएगा, फिर हम तो किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। इस तरह से इनको बताया जा रहा है और इसी कारण ये आपके लिए या फिर इस रिश्ते के लिए, खुद के ही प्यार के लिए ये स्टैंड नहीं ले रहे। मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है कि जिनको पता है कि मेरे पार्टनर मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, टूट के प्यार करता है, और फिर भी वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहे, और आपको एक कन्फ्यूजन है कि वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहे। और देखते हैं कि क्या वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे, क्या यहाँ पे कुछ और भी इश्यूज़ हो रहे हैं कि जिसकी वजह से ये स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रही है कि यहाँ पे इनको किसी ने ये भी बोला है कि अगर तू अपनी मर्ज़ी से शादी करता है तो तुझे हम इस फैमिली की जायदाद से या फिर फैमिली से हम बेदखल कर देंगे आपको। आपको इस फैमिली में कोई जगह नहीं मिलेगी। तुझे अपना जो घर है वो खुद ही को बसाना पड़ेगा। तो ये कहीं न कहीं सेफ़ प्ले भी खेल रहा है। इनको ऐसे लग रहा है कि भई ये सारी चीज़ें ना मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने आज तक मतलब इनको ऐसे लग रहा है कि भई मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ अभी फ़िलहाल, फाइनेंशियली ये इतने स्टेबल नहीं है कि मैं खुद से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा सकूँ या फिर अपना पूरा नया घर बसाना, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फिर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इनको ऐसे लग रहा है कि मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ। मुझे कहीं न कहीं जाके मेरी फैमिली की जो है सपोर्ट लगेगी ही लगेगी। तो यहाँ पे
इनको ये भी लग रहा है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ होने के कारण इनको एक स्टैंड लेने में थोड़ी दिक्कतें हो रही है। ये सोच तो रहे हैं कि हाँ, मैं कोई नया जॉब देख लूँगा, नया जॉब ढूँढता हूँ तो जिससे कि थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज़ मेरी क्लियर हो जाए। लेकिन शायद मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये बस सोच रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन लेते हुए मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। ओके, इनको एक फैमिली प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। इनको ऐसे लग रहा है कि नहीं, मेरी फैमिली में ये कहीं ना कहीं अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हैं। ओके, कि जो मेरी फैमिली है उसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता या फिर रह ही नहीं सकती। तो यहाँ पे इनकी सारी खुशियाँ उन्हीं से जुड़ी हुई है और इस चक्कर में इन्होंने सारा बोझ अपने सर पे ले लिया है। इनको ऐसे लग रहा है कि मैं चीज़ों को मैनेज ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपने फैमिली को नहीं छोड़ सकता। इस तरह की इनकी एनर्जीज़ है। जैसे मैंने बोला कि कोई है इनके घर में, हो सकता है कि जो बहुत ही इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये पर्सन भी ऐसे है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ये जो आपके पर्सन है वो भी बहुत प्रैक्टिकल सोच रखने वाले इंसान हैं। ये इस तरह के इंसान नहीं है कि मैंने प्यार किया तो मैं चाहे दुनिया से लड़ जाऊंगा, मैं तो मतलब जो चाहे वो मैं कर लूँगा। नहीं, वो इस तरह के इंसान नहीं है। वो ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे हो जाए, कुछ ना कुछ भगवान आके कुछ ऐसे सब सही कर दे कि अचानक से सब सही हो जाए। अचानक से तुम मेरी लाइफ में आ जाओ और अचानक से सब बढ़िया होने लगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। अभी फ़िलहाल आपको भी पता है कि जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको और उनको इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जो आपके पर्सन है वो इस बात को समझ ही नहीं रहे और इसके कारण वो आपसे दूर भाग रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं। और यहाँ पे इस डेक से भी देखते हैं कि यूनिवर्स क्या कह रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो अगर प्यार कर रहा है तो वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहे। मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर है वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहे। मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर है वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहे। क्यों नहीं वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले रहे हैं, क्या इशू है। यहाँ पे जस्टिस भी निकल के आया है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है, ये ना एक तो बंदा जो है ना वो बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा सोचता है, जो भी सोचता है वो हमेशा निगेटिव सोचता है। यहाँ पे कोई है ना कि जो बहुत बुरी तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है। यहाँ पे कुछ निगेटिव एनर्जीज भी मुझे दिखाई दे रही है, जैसे कि किसी ने उनको इस तरह से बांध के रखा है कि वो निकल ही नहीं पा रहे, अपने दिमाग से सोच ही नहीं पा रहे और इस कारण ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। इनका दिमाग लिटरली सोच सोच के फटा जा रहा है, लेकिन वो बाहर ही नहीं आ पा रहे। इनको हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे होंगे, मेंटली बहुत डिस्टर्ब है। अगर ये आपके ऊपर बहुत चिट कर रहा है या फिर जनरली भी आपको ऐसे लग रहा है कि ये बहुत डिस्टर्ब है, तो हाँ, ये डिस्टर्ब है क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई है कि जो इनको मैनेज करने के चक्कर में कुछ चीज़ें ऐसे कर रहा है, कुछ चीज़ें ऐसे कर रहा है कि वो जैसे किसी की बुद्धि बांधना बोलते हैं ना, तो इस तरह से चीज़ें हो रही है कि ये अपने लिए कोई स्टैंड ही नहीं ले पा रहे, अपने लिए कोई सोच ही नहीं पा रहे। प्यार करते हैं क्या, तो हाँ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है, ये आपसे बहुत ज़्यादा टूट के प्यार करते हैं, लेकिन ये सिर्फ बैठ के देख रहे हैं। ओके, ये जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज है ना, ये बहुत स्लो वाली एनर्जीज है। इस पर्सन का प्यार तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं दिखती। सिर्फ इमोशन से भरा हुआ इंसान है ये, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। अपने ही इमोशंस को कहीं ना कहीं वो दबा के रख रहा है। बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन इमैच्योर सी एनर्जीज है। देखो इनकी ऐसी एनर्जीज है कि किंग ऑफ कप्स भी आ गया है, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी है। बहुत इमेच्योर सी एनर्जीज है। भी अपने आप को, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेते हैं और आपको भी बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेते हैं। जब भी आप इस रिश्ते से निकलने की कोशिश करते हो ना, तब आपको बांध के रखने की कोशिश भी ये करते होंगे। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। आप अगर किसी और के साथ डेटिंग पे जाओ, आप अगर किसी और के साथ घूमने जाओ, तो ये ऐसे है कि नहीं, ये मेरी है, ये नहीं जा सकती, या फिर ये मेरा है, ये नहीं जा सकता। ये उस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा प्यार आता है, बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे प्यार में बहुत पागल हो रहा हूँ। लेकिन जैसी सिचुएशन है ना, बाहर हाथ से बाहर जाने लगती है, मतलब जैसी सिचुएशन इनको ऐसे लगती है ना कि या तो तुम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रही हो मेरे से, या तो फिर
तुम मुझे इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हो, तब इनका एकदम से जो रवैया है ना वो चेंज हो जाता है। ओके, अचानक से ये बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार में आ जाते हैं, अचानक से आपको बोलेंगे कि चलो हम ये करते हैं, वो करते हैं, हम आउटिंग पे जाते हैं, हम शॉपिंग पे चलते हैं, इस तरह टाइम स्पेंड करने की बातें करते हैं और अचानक से ये गायब हो जाते हैं। इस तरह की इनकी एनर्जीज है, क्योंकि यहाँ पे इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे खुद को इम्पोर्टेंस देना है या फैमिली को इम्पोर्टेंस देना है या फिर क्या है मुझे। यहाँ पे जस्टिस है, ओके, जस्टिस है, तो ये ना सच का साथ तो देना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूँ, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे द डेविल भी है। ओके, ये बैलेंस ही नहीं चीज़ों को कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ एनर्जीज ऐसी है ना कि जो इनको बांध के रख रही है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे एग्जैक्टली रिश्ते में करना क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। प्यार बहुत ज़्यादा है आपसे, बहुत ज़्यादा है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन ये अभी थक चुके हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि बस यार नहीं हो सकता, ये मैं वर्कआउट ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस से दूर भाग रहे हैं, अपने इमोशंस से दूर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि जैसे कि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड पहले भी आया था, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे भी आया, तो आई फील लाइक कि कोई लेडी है, मम्मी हो सकती है, बहन हो सकती है, कोई लेडी है या फिर कोई इनकी एक्स है, ऐसी कोई पर्सन है कि जो इनकी लाइफ में है और ये इनके साथ एक इमोशनल इनको बांध के रख रही है, या फिर इनको ऐसे बता रही है कि तुझे रहना है तो तुझे हमारी तरह ही रहना होगा, जो हम कह रहे हैं उसी तरह से रहना होगा, तुझे फैमिली मॉरल्स संभालने ही होंगे, और अगर तू जाना चाहता है, अगर तू प्यार करता है किसी और से, तो तू इस घर से निकल जा, तू हमारे साथ नहीं रह सकता। इस तरह की कोई लेडी है कि जो इनको इन्फ्लुएंस कर रही है। ओके, ये बहुत थक चुके हैं, बहुत ऐसे मोड में है अभी कि ठीक है मैं थोड़ा सा देखता हूँ, जो होगा सो होगा, एक्सेप्टेंस मोड में है कि मैं अभी कुछ नहीं करना चाहता, मैं अभी कुछ सोचना नहीं चाहता, कुछ नहीं करना चाहता, बस जैसे चल रहा है चलने दो। इस तरह की इनकी एनर्जीज है, अपने आप को और आपको भी बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले रहे हैं। तो हाँ, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हाँ ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने इमोशन से दूर भाग रहे हैं। ओके, ये इन्फ्लुएंस में है किसी के। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड लव यू ऑल। थैंक